चीज के भी अधिकार हमारे ऊपर इन किसी को भी, किसको? पाप, मृत्यु, श्राप, पाप, शैतान, शरीर, शरीर माने फ्लैश, नॉट द बॉडी, ओके, फ्लैश, वर्ल्ड, इस तरह किसी भी चीज को हमारे ऊपर कोई वैध अधिकार नहीं है, लीगल या लेजिटिमेट अथॉरिटी कि हम इन किसी की इशारे पर चले, इन किसी की आज्ञा माने। हाँ, मानना चाहे तो अभी भी मान सकते हैं, अभी भी मान सकते हैं। अभी मेरी दीदी की बेटा इधर जो लिट्टी थे ना, उसके भाई पिछले पिछले कुछ सालों से वो HDFC में काम कर रहा था, किसी मैनेजर पोस्ट पे। बहुत साल से वही है, पेमेंट भी बढ़ाते नहीं है। अब दूसरी जगह उसने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गया, इधर रेसिग्नेशन डाला, लेकिन रेसिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों जगह हाजिरी लगा रहा था। अब उधर से रेसिग्नेशन रिजेक्ट हो गया, तुमको इधर करना आना है करके दे दिया। मैंने तो क्यों देना है तुम्हें, तुम्हें लीगली क्या है? ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि तुम्हारा इतना इतना थोड़ा दो पैसा कटा, चला जाएगा, जाना दो, उसकी बिना वे लोग लेने के लिए तुम्हें तैयार है। तो देखो, जहां हमें कोई लेजिटिमेट, कोई वैध तौर पर कर्जा नहीं है, शैतान, पाप, ये सब भी इसी तरह हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन उन किसी के भी हमें कर्जदारी में नहीं रहना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे करके हमको क्या कर दिया? आजाद कर दिया है, हमको आजाद कर, पूरे 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 टोटल फ्रीडम। अब कुछ भी बकायदा नहीं है, कोई कुछ भी चीज चुकाने के लिए बाकी। दूसरी बात हमने सुना क्या है? सर्विंग द पेनाल्टी और द प्रिजन टर्म, गुनाहों की जुर्माना पूरा पूरा सह चुका है। अब आजीवन कारावास, किसी गुनाह, मैंने जो गुनाह किया उसके लिए आजीवन कारावास, आजीवन, कहीं 12 साल का, कहीं 14 साल का, कहीं मरने तक, जो भी हो। मेरे ऊपर जो था, कचेरी ने जो थोपा, वो मैंने पूरा पूरा सह लिया। अब कुछ भी सजा मेरे ऊपर बचा नहीं है। जो पाप की दंड था, परमेश्वर की धर्ममय कचेरी का घोषणा थी, ठीक है ना? It was the verdict of the righteous court of heaven. The righteous judge of heaven had ordered the punishment for my sin. What is the punishment of sin? मृत्यु। कौन सा मृत्यु? Eternal death. Eternal death. प्रभु यीशु मसीह ने पूरा पूरा सर्व किया, सही लिया। 2 शब्द उसके लिए दिया है, लेकिन उसकी व्याख्या आज मैं नहीं करूंगा। चाहे तो मलयालम क्लास में आ जाओ तो आज ही करो। Hebrews 2:9, Hebrews 2:9, इब्रानियों 2:9। पर हम यीशु को, हाँ, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं,
ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। दो शब्द देखा आपने? नहीं, पनिशमेंट देने के बारे में। मृत्यु का स्वाद चखना, उससे पहले मृत्यु का दुख उठाना। मृत्यु का दुख उठाया यीशु ने, और दूसरा है मृत्यु का स्वाद चखा। समझ में है ना? इन इंग्लिश, Suffering of death and tasted. suffering the death and also tasted. മരണം അനുഭവിച്ചു, मरणम आस्वदिച്ചു। ये क्या था? दोनों हमारा पाप का दंड, हमारी पाप का दंड पूरा पूरा मसीह ने हम सब का पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह पर। इसके बारे में भी हमने दो बात सीख चुके हैं। एक है यशाया 53 का 4-5 या 3-5 में बताया है कि हम सबके अपराधों का बोझ परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। और पहला पत्रस 2 का 24 में है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबका पाप अपने ऊपर अपने देह में उठा लिया। ठीक है ना? Father God laid all our sins upon Jesus. यीशु मसीह पर पिता ने सारा दंड को, सारा पाप को लाद दिया, और यीशु ने स्वयं हमारे पापों को अपना देह पर उठाया। तो सारे दंड पूरा कर लिया। अब पाप का दंड कुछ भी बचा हुआ नहीं। कौन सा पाप का? आदमियों के पाप। आदम ने जो पाप किया था, ठीक है ना? आदम के पाप, वो है मनुष्य का सिन, सिन ऑफ मैन, सिन। और तीसरा क्या मतलब देखा था हमने? अभी सुना था जी। अल्टीमेट विक्ट्री। अब बहुत दिन से हमारे ट्रम्प साहब बता रहे हैं कि ईरान पूरा तहस नहस हो गया। ट्रम्प बोल रहा था कल रात को भी, शायद हमारा सुबह का 9 बजे था या कल रात के 9 बजे, तो पूरा देश की अभिसंबोधन कर रहा था। तो हमने पूरा ईरान को तहस नहस कर लिया, बोलते बोलते में मिसाइल इसराइल पर भी, अमेरिका। यह है टेटलस्टाइल? नहीं, यह ट्रम्प का टेटलस्टाइल, यीशु मसीह का नहीं। यीशु मसीह का टेटलस्टाइल है Colossians 2:15, कुलोसियों 2 का 15। He disarmed the rulers and authorities and put them to shame by triumphing over them in him. What did Jesus do on the cross? अज्ञानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका लंबा तमाशा बनाया। संपूर्ण विजय, अल्टीमेट विक्ट्री, अल्टीमेट विक्ट्री। और मैंने आपको बताया था, पूछा था, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मुले हमारे सबसे बड़ा दुश्मन
No imposition. गलत है तेरे बोलो। नहीं तो जोहान बोलेंगे। Rufus? ऐसे भी ये सब हमारे बीच में मैंने कितनी बार बोला है, आप बताओ। नहीं 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 शरीर, हमारी शरीर ना हमारे सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। आप समझो या है समझो। जो भी बोलो अभी बोलो, मैं भी बोलो। लो लो फिर भी सबूत चाहिए होगा, कम से कम भूले नहीं। तो इससे मैं समझ गया कि हर महीने में संयुक्त प्रचार मुझे रोटेट करना पड़ेगा। अभी हमने कोलोशियंस 2:15 पढ़े ना, 2 का 15 पढ़े, 14 पढ़िए आप। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हमारे विरोध में था। देखा, विधियों का वह लेख क्या है? विधियों का वह लेख द लॉ ऑफ लॉर्ड, यहोवा की व्यवस्था है विधियों का। हम लोग गीत भी तो गाते हैं ना, कौन से गीत में वो गाते हैं? राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है। उसमें क्या? हाँ। मिठा मिठा डाल। तो और भी किसी का गाते हैं विधियों का वह लेख। एक और वचन पढ़ लीजिए उसी के संबंध में, एफेसियंस 2, इफिसियों 2 का 14 से। क्योंकि वही हमारा मेल है। हाँ, यीशु मसीह ही हमारा मेल, हमारे पीस या रिकंसिलिएशन है, जिसने दोनों को एक कर लिया दोनों को एक कर लिया, और अलग परमेश्वर को भी मनुष्य को भी एक कर लिया, यहूदियों को भी यूनानियों को भी एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को हाँ जो बीच में थी ढा दिया ढा दिया। हाँ, और अपने शरीर में बैर अर्थात अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं हाँ विधियों की रीति पर थी विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। बस उतना फिलहाल हमें जो चाहिए मिल गया ना। व्यवस्था, the law of the Lord was our utmost enemy. If the law was not there, even the Satan or sin or death also could not become our. परमेश्वर की व्यवस्था अगर नहीं होता तो कुछ भी हमारे खिलाफ नहीं हो सकता था। ये छूना नहीं है, व्यवस्था अगर नहीं होता तो मैं छूने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो परमेश्वर की व्यवस्था है, हम सबको किसके अंदर ढक दिया? पाप के अंदर। वो है रोमियो में भी और गलातियों में भी बताया। ठीक है, उसमें हम लोग फिलहाल नहीं जाएंगे। Law of the Lord has made the entire humanity under sin. ठीक है, पूरी व्यवस्था में हम सबको, चाहे यहूदी हो या यूनानी, हर किसी को पाप के वश में कर। और यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को क्रूस पर पूरा कर दिया, उस व्यवस्था को या उस व्यवस्था की मांग को पूरा कर लिया। तो हमारे ऊपर की जो शत्रुता थी वो हट गया। ठीक है, we are therefore no more under that law that makes us slaves to God's wrath. Sin's condemnation,
Satan slavery, ठीक है ना। प्रभु यीशु ने क्रूस पर वो व्यवस्था को पूरा करके हमको क्या कर दिया, उस व्यवस्था की अंदर से खरीद लिया या छुड़ा लिया। जब छुड़ाया तो अब हमारे ऊपर परमेश्वर की दंड नहीं है, उससे हमको विजय दिलाया, ठीक है। द wrath ऑफ गॉड से हमको छुड़ाया, कंडेमनेशन ऑफ सिन, पाप की दंड से भी हमको क्या कर दिया, और शैतान की गुलामी से भी, शैतान की गुलामी से भी। इब्रानियों 2:14-15 में लिखा। तो प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार टेटेलस्टाई बोला तो अंतिम विजय भी हमारे लिए दिया कि अब हमको ऐसा कोई शत्रु नहीं रहा जिसे हमको हराना हो। यीशु मसीह ने सबको हराकर हमको विजयी बनाया है, हमको विजयी बनाया, ठीक है ना, हमको विजयी बनाया। आप बच्चे लोग भी किए होंगे। मैं कल परसों में रूफस और विजन के बारे में बोल रहा था कि जब वो गाड़ी हम चलाते थे तो कोई अगर हमको पार कर दिया तो बच्चे पापा पापा तेजी से तेजी से तेजी से हरा उसको। कभी किसी गाड़ी को हमने पीट दिया तो बच्चे गाड़ी के अंदर बहुत जश्न मनाते थे, हमने हरा। उन्हें हराया क्या? उन्हें हराया नहीं, लेकिन ये गाड़ी ने हराया। उस गाड़ी के अंदर हम हैं, उस गाड़ी में हम हैं, तो ये गाड़ी उससे पार हो गया तो हम भी उसके साथ। उसी तरह अब हम किस में हैं, कहाँ हैं? We are in Christ. Now we are in Christ. हम मसीह में हैं। जब हम मसीह में हैं तो मसीह ने जय पा लिया, तो मसीह में होकर हम भी जयवंत हैं, ठीक है ना, हम भी जय। तो ये है टेटेलस्टाई, प्रभु यीशु ने क्रूस पर विजय पाया है, हालेलुया। तो मसीह ने पूरा कर लिया। अब हमें उद्धार के लिए, पाप की कर्जा के लिए, ठीक है, इन किसी बात के लिए कुछ भी करना बचा नहीं है, सब मसीह ने। तो उस विजय के हिस्सेदार बनकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। उसके लिए हमें क्या करना है? इवन प्रभु यीशु के आगमन की समय भी हम लज्जित नहीं होना और हमको हियाव होना। We should be bold enough at Christ's coming, also should not be ashamed. उसके लिए क्या करना है हमें? क्या करना है? 1 John 2:26 से ही पढ़ी है। पहला यूहन्ना 2:26 से। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जी, जो तुम्हें भरमाते हैं जी, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक या जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है जी, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया हाँ, तुम्हें सब बातें सिखाता है हाँ, और यह सच्चा है जी। और झूठा नहीं। वहां तक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। हाँ, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, जैसा अभिषेक, क्या है अभिषेक? पवित्र आत्मा। यहाँ जो अभिषेक करके कहा है वो कोई चीज नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ओके, द अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली वन, ऐसा लिखा है ना? पढ़ा 20 में, 27 में, 20 को पढ़ लिया, 20 को।
हाँ, होली अनॉइंटिंग फ्रॉम द होली, उस पवित्र से तुम्हारा अभिषेक। वो अभिषेक 27 में 27 में आया तो बताया है कि वो तुम में बना रहता है। इट इज नॉट समथिंग, ओके, कोई वस्तु या कोई चीज नहीं है ये अभिषेक, फिर क्या है? होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा रूपी व्यक्ति है। वो व्यक्ति हम में बना रहता है। बना रहकर क्या करता है? थोड़ा हिला देता है उपास प्रार्थना में, फिर वो he teaches us, हमें सिखाता है। और पवित्र आत्मा को सिखाता है तो उसमें संशोधन का जरूरत नहीं, ठीक है ना? वो पूरा पूरा सच है, उसमें कुछ भी फेंकने के लिए नहीं है, इतू सा भी झूठ या फिर गलत चीज नहीं है, पूरा पूरा सच है। इसीलिए हमको उसमें आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अतः जैसा उस अभिषेक ने तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। उसमें, किसमें? मसीह में, ठीक है ना? बने रहते हो मसीह में, या इस साउंड डॉक्ट्रिन में बने रहने का मतलब हो गया मसीह में बने, ओके। रिमेनिंग और abiding in the sound and true doctrine is equal to abiding in Christ himself. सच्ची खरी उपदेश में बने रहना, मसीह में बने रहना है। आगे पढ़ेंगे। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो, उसमें फिर से बताता है बने रहो कि जब वह प्रकट हो, जब वो प्रकट हो। यहाँ मसीह में बने रहने के लिए बोला है, रिमेन और अबाइड इन क्राइस्ट, इन हिम। उसमें बने रहो तो जब वो प्रकट होगा तो हमें हियाव हो, हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर तो उसके सामने लज्जित न हो। लज्जित न हो। That we may not be put to shame, and also we may have confidence or boldness. We should be bold enough to face the Lord. उसके लिए हमें यीशु मसीह में बने रहना है। तो हम उद्धार पाए तो हमें दुनिया से परमेश्वर लेकर किसके अंदर डाल दिया? मसीह में डाल दिया। So now we are in Christ. We are in Christ. We are chosen in Christ. We are redeemed in Christ. We are sanctified in Christ. We are justified in Christ, in Christ, in Christ. Christमय है, सब कुछ मसीहमय है। हमको चुना मसीह में, उद्धार दिया मसीह में, बुलाया मसीह में, पवित्र किया मसीह में, धर्मी बनाया मसीह में, सब कुछ मसीह में है। तो हमारे आगे पीछे मसीह, ऊपर नीचे मसीह, अगल बगल में मसीह, हम पूरे पूरे मसीह, उसी में हम बने रहोगे तो हमें प्रभु की आगमन में न लज्जित होना पड़ेगा और हमको हियाव भी बनना है। उसके लिए अपने जीवनों को हम समर्पित करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे। थोड़ी देर और